आज के इस पैंडेमिक टाइम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट थॉट क्या चल रहा है सबके माइंड में? कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए। अगर मेरे बच्चों को कोरोना हो गया तो कहीं मेरे वर्कर्स को कोरोना तो नहीं है किसी को। हमारी यही सोच लगातार चलती जा रही है। तो चलिए आज हम बात करते हैं इस टॉपिक पे। कोरोना तो आपने बहुत कुछ सुन लिया। आज हम बात करेंगे मेन कि हम इससे कैसे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये कैसे अपने लिए एक प्रोटेक्टेड शील्ड तैयार कर सकते हैं। ठीक है, हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भानवी और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि आज का ये टाइम ऐसा चल रहा है कि हमारा जो माइंड है, हमारी एनर्जी है, वो सब कुछ आधी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि सबके मन में कहीं ना कहीं एक चीज़ घर करे हुए है, कोरोना। और इस बात से भी अछूते नहीं है हम कि ये चीज़ है, कोरोना वायरस है हमारे आसपास। लेकिन अगर हम डरते रहेंगे या इससे घबराते रहेंगे या टेंशन लेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते। और डरने की बात एक थोड़ा सा इसलिए है क्योंकि अभी तक इसकी कोई पर्टिकुलर वैक्सीन या पर्टिकुलर कोई मेडिसिन अभी तक आई नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं और बहुत अच्छे से अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने वर्क प्लेस को बिल्कुल सेव कर सकते हैं। वो 10 एफर्मेशंस जो कि आप एक बार रीड कीजिए और जब आप रीड करेंगे ना या उनके मीनिंग्स आपको समझ में आएंगे तो आप खुद देखिएगा कि आपको इंटरनली खुद ही अपना इतना एनर्जी फील होगा, इतना पावर फील होगी कि आप क्या हैं। बहुत से लोग तो इस कोरोना के चक्कर में इतने सनकी से बन गए हैं, हर एक चीज़ में उन्हें कोरोना, हर एक चीज़ में उन्हें शक दिखाई देता है कि आया कोरोना, मतलब ऐसे दिमाग में उनके घुस गया है। तो अब हम इससे कैसे बच सकते हैं? चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारे 10 एफर्मेशंस और उनके पीछे जो उनका मीनिंग है, एक छोटे छोटे वर्ड्स के पीछे क्या क्या मीनिंग है वो मैं आपको बताती हूँ। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और एंड तक मेरी इस वीडियो को देखिएगा। फर्स्ट थॉट इज आई एम पावरफुल सोल। आई एम, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। आई शुड बी, आई कैन नहीं, शुड और कैन इन सब का यूज नहीं करना। मैं हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। सेकंड, आई एम अ पीसफुल सोल। पीसफुल मीन्स इसके वर्ड की मीनिंग क्या है? जो आपका आसपास का आपका के जो डर है, गुस्सा, इरिटेशन, उन सबको ड्रॉप आउट कीजिए। तो अपना गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ाहट सब छोड़ दीजिए इस वर्ड के साथ, आई एम अ peaceful soul. Now third one is I am a fearless person. I am a fearless soul. मैं एक निर्भय आत्मा हूँ। मैं निर्भय आत्मा हूँ। निर्भय का मतलब जो आपका आसपास की जो डर का एनवायरनमेंट है, जो डर की ऑरा है, वो आप पे इफेक्ट ना करे। जो आपके अंदर या जो अंदर का डर है वो छूट जाए, इसके लिए होता है निर्भय। निर्भय, निर्भय, भय से निर मतलब भय से दूर, डर से दूर। फियरलेस, फियर देन लेस, जो फियर है उससे लेस। ठीक है, तो मैं एक फियरलेस हूँ। जो आपके ये जो थॉट्स है ना सारे कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, इसे कोरोना है, उसे कोरोना है, मतलब जो डर है उसको खत्म करने के लिए ये लाइन, आई एम अ फियरलेस सोल। मैं एक निर्भय आत्मा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी एंड ऑलवेज बी। मैं निरोगी एवं स्वस्थ हूँ और रहूँगा। दैट मीन्स स्वस्थ, स्वस्थ मतलब हेल्दी, हेल्दी, निरोगी, निरोगी, रोग रहित, बीमारियों से बिल्कुल मुक्त हूँ प्रेजेंट में और रहूँगा। और निरोगी जब बोला तो सारी चीज़ें आ गई, कोई सी भी बीमारी हो सबसे बचने के लिए है। मैं स्वस्थ एवं निरोगी हूँ और रहूँगा। ठीक है, फिफ्थ इज परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं, उनका
जो सुरक्षा कवच है वो मुझे चारों तरफ से घेरे हुए है। विजुअलाइज दिस, इट्स सच अ पावरफुल थॉट। इस चीज को आप विजुअल कीजिए कि जो परमात्मा की शक्तियां हैं, दुआएं हैं, वो आकर मेरे चारों तरफ एक ऑरा फील्ड विजुअल कीजिए कि एक ऑरा फील्ड के अंदर आप कवर हैं, प्रोटेक्टेड है। आप कहीं से भी जा रहे हैं वो ऑरा फील्ड फील कीजिए, उसके अंदर आप सेफ हैं, उसके अंदर कुछ भी आपको हर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और ये जो सर्कल है एक डिवाइन एनर्जी का, वो आप विजुअलाइज कीजिए, वो आप फील कीजिए। नाउ द सिक्स्थ इज, इसके अंदर कुछ भी नहीं घुस सकता। जो आपका जो एक सुरक्षा कवच है उसके अंदर कुछ भी एंटर नहीं कर सकता, इससे आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं 100%। जैसे होता है ना, बड़े सुंदर सुंदर हम मकान बनवाते हैं और उसके बाहर कुछ मुखौटे से टांग देते हैं कि इससे कोई बुरी नजर नहीं आएगी अंदर, या कुछ एनर्जी मतलब टीका वीका लगा देते हैं कि मतलब कोई भी मतलब बुरी नजर है या ये सब चीजें हैं ये नहीं होंगी। हम यूजुअली करते हैं, क्यों? क्योंकि जो एनर्जी है वो फिजिकल बॉडी में नहीं है। और कहते हैं ना, लोहे को लोहा काटता है, एनर्जी को एनर्जी प्रोटेक्ट करती है। एनर्जी जो नेगेटिव एनर्जी है, जो बीमारियां या जो वायरस, ये जो नेगेटिव एनर्जी है, जब आपका ऑरा फील्ड चारों तरफ होगा, आप प्रोटेक्टेड होंगे, तो जब बाहर से कुछ भी अगर अटैक करेगा तो उससे टकरा के वो अपने आप वापस चला जाएगा। तो अपना फील्ड इस तरह से डेवलप कीजिए, इस तरह से विजुअल कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है, ये परमात्मा और की शक्तियां और दुआओं का कवच मेरे परिवार के चारों तरफ है। और जब परिवार बोले तो परिवार में सब आते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि जो ये हमें है ना कि कहीं मेरे बच्चों को ना हो जाए, मेरे बच्चे, मेरा पति, ये सब जो लगता है ना कि हम ये इन्हें ना हो जाए, उन्हें ना हो जाए। तो जब आप ये बोलते हैं कि परिवार, जो ईश्वरीय शक्तियां हैं वो मेरे बच्चों को या मेरे परिवार को चारों तरफ हैं या चारों तरफ से घेरे हुए हैं, जब आप ये बोले तो आप विजुअल कीजिए कि मेरे बच्चे इसके अंदर सुरक्षित हैं, मेरा स्पाउस, पति या पत्नी, वो मेरे माता पिता, अपनी फैमिली को के चारों तरफ एक ऑरा फील्ड, उन सब के चारों तरफ भी क्रिएट कीजिए। तो जो वो ये डर है ना सबको लेकर कि मेरी फैमिली कैसी है, ये ना हो जाए, तो उन सबको भी कवर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज, जो परमात्मा की शक्तियां हैं वो सारी सृष्टि के चारों तरफ हैं। इस आपको कि अपने आप को बचाना है, औरों को भी तो हेल्प करनी है, और एनर्जी तो सबके लिए है। पॉजिटिव एनर्जी की वाइब्स तो आप जितना बोलेंगे उतना सबके लिए अच्छा है, जितना इवन आप औरों के लिए भी बोलेंगे तो वो उसमें से आपके लिए भी आ रहा है। ऐसा नहीं है सिर्फ अपना अपना है, औरों के लिए भी कीजिए। तो इस सृष्टि के चारों तरफ हैं वो शक्तियां, वो दुआएं, ये भी सब सुरक्षित हैं। उसको, अर्थ को पूरे को कवर कीजिए, उसको प्रोटेक्शन डालिए। एंड एक और थॉट, ये जो शक्तियां हैं, ये परमात्मा की जो पावरफुल जो ब्लेसिंग्स हैं, ये मेरे काम को पूरी तरह से सुरक्षित बनाए हुए हैं, पूरी तरह से कवर करे हुए हैं। जो भी आपका वर्क प्लेस है, बिजनेस है, आपकी जॉब है, उस सब के चारों तरफ ईश्वरीय शक्तियां इसे घेरे हुए हैं। ये इसका अर्थ क्या है? ये ध्यान देने वाली चीज ये है इसमें कि अगर हम अच्छा बोलेंगे, जैसे ये बोल रहे हैं हम ये चीज, तो जो आपके साथ के को वर्कर्स हैं, आपके बॉस हैं, आपके कलीग्स हैं, ये आपके जो लोअर भी हैं, वो सब भी सेफ होते हैं। इससे आपके सब जो ह्यूमन बीइंग है वो सेफ हो रहे हैं, जो आपकी अर्निंग्स हैं वो भी सेफ हो रही हैं। इस एक एफर्मेशन से ये सब भी सेफ हो रहे हैं कि जो वो है। और अच्छा बोलिए कि कोई अगर आपसे पूछता है कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, काम कैसे चल रहा है, तो कि बढ़िया चल रहा है, ये नहीं है कि जबरदस्ती रोना शुरू कर दो कि कुछ चल ही नहीं रहा, पैसे ही नहीं है, कुछ आ ही नहीं रहा, कुछ काम ही नहीं चल रहा। हर वक्त का रोना अच्छा नहीं होता। कहते हैं ना, थिंक बिग एंड स्पीक एज वेल। ये नहीं है कि सिर्फ अंदर अंदर सोचो, बाहर रोना, कम है, ये नहीं करना कि बहुत अच्छा चल रहा है। ऑब्वियसली सामने से रिप्लाई ये होगा कि कोरोना के टाइम पे भी आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है। हाँ जी, अच्छा चल रहा है, हम अच्छे हैं, हमारा काम अच्छा है। तो अच्छा बोलिए काम में भी। और
एक और लाइन बहुत अच्छी है, क्या बोलिए कि ये ईयर अब तक के मेरे सारी ईयर्स का बेस्ट है, चाहे अर्निंग में हो, चाहे आपकी किसी भी तरह से हो। तो बिजनेस में आप ये देखिए कि ये मेरा 2020 अर्निंग्स में भी सबसे बेस्ट है। अभी तो 2020 काफ़ी बाकी है, बहुत कुछ दे भी जाएगा आपको, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, बोल ही उल्टा 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 ही रहे हैं, तो मिल भी वही 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 रहा है। तो इसलिए बोलिए कि ये ईयर मेरा अब तक का सबसे बेस्ट ईयर है, और देखिए मेक श्योर इट विल बी हैपन, ठीक है। लास्ट इज वो चीज़ जो इस दुनिया में आई थी, वो हमेशा के लिए कभी ना वापस आने के लिए यहाँ से जा चुकी है। जो वायरस था जो इस धरती पर आया था, वो इस दुनिया में कभी भी वापस ना आने के लिए हमेशा के लिए यहाँ से चला गया है। और जब ये थॉट हजारों लोग, करोड़ों लोग एक साथ मिलकर क्रिएट करेंगे ना, तब उसका जो ऑरा होगा ना, तो इस वायरस से जाने कितने लोग बचेंगे और कितनी जल्दी ये यहाँ से जाएगा। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, मन में सोच रहे हैं चला जाए, लेकिन कह क्या रहे हैं अभी तो 1 साल लग जाएगा, अरे अभी तो पता नहीं कब तक रहेगा। कुछ कह रहे हैं ये तो ज़िंदगी भर रहने वाला है, इसी के साथ रहना है हमें। तो हम लगातार ये लाइन तो बोल ही रहे हैं कि अभी साल भर तो कहीं नहीं गया, लेकिन जब हम ये बोलेंगे ना, सब लोग इस थॉट को क्रिएट कीजिए और ये मत सोचिए कि मेरे अकेले बोलने से क्या होगा, अकेले बोलने से चला जाएगा। लेकिन आप ये सोचिए, जब आज आप बदल रहे हैं, कल कोई और बदलेगा। कहते हैं ना बूंद बूंद करके घड़ा बढ़ता है। जब ये एनर्जी सबकी मिलेंगी तो ये वायरस हर हाल में यहाँ से ख़त्म होगा और जाएगा। तो ये एफर्मेशंस आप बोलिए लगातार, बहुत छोटे से हैं, आप इनका ये मीनिंग था जिससे कि ये समझ में आए कि हम बोल क्या रहे हैं और क्यों रहे हैं। जब इस चीज़ को हमें मीनिंग पता होगा और जब इस चीज़ को हम समझ पाएंगे, तब एक एक वर्ड्स के एफर्मेशंस हैं, तब वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देंगे। और जो एनर्जीज उससे क्रिएट होंगी ना, वो आपको खुद ये करके देखिए कुछ दिन लगातार, आपको खुद प्रोटेक्शन फील होने लगेगा। ये ऑरा है जो है, ये बिल्कुल रियल है, ये कुछ मतलब ऐसे ही हवा में नहीं है, ये साइंटिफिक है। तो ये भी आपको फील होगी। तो एक बार मैं बहुत शॉर्ट में 10 अफर्मेशंस रिपीट करती हूँ। फर्स्ट इज आई एम अ पावरफुल सोल, पीसफुल, fearless, healthy body, protection sheet around me, nothing can enter into it, I'm completely safe. Okay, protection sheet around my family, protection around my business, मेरी सृष्टि पूरी तरह से सुरक्षित है। और लास्ट, वो जो चीज़ इस धरती पर आई थी वो कभी ना वापस आने के लिए यहाँ से जा चुकी है। ठीक है, मीन इट एंड थिंक इट एंड स्पीक एज वेल। ये तीनों चीज़ें करेंगे तब उसका इफेक्ट आएगा। और करके देखिए, बहुत आप खुद बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करेंगे अपने आप को। ठीक है, ये बहुत चीज़ें अच्छी हैं। और हाँ, ये एफर्मेशंस का मतलब ये नहीं है कि आपने फील किए और जब आपके अंदर वो थोड़ी एनर्जी सी आपको फील होने लगी और बिना मास्क वास्क के घर से निकल गए। ये काम प्लीज़ बिल्कुल मत कीजिएगा। जो प्रिकॉशंस हैं वो एज इट इज़ लीजिएगा। डू योगा, हॉट वाटर, ड्रिंक हॉट वाटर, काढ़ा एंड ऑल। ठीक है, ये सारी चीज़ें साथ में करिएगा। लेकिन ये एफर्मेशंस भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। आई होप आपको इस पैंडेमिक टाइम में प्रिवेंट करने के लिए अपने आप को ये चीज़ें अच्छी लगें। आपको जैसा भी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, इसको आपको जो भी आपके व्यूज़ हों उन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताइए कि आपको कोई भी चीज़ कैसी लग रही है, जिससे कि मुझे ये पता चलता रहे कि आप मतलब कैसा फील कर रहे हैं। कि कुछ ये ज़रूरी नहीं है उसमें कमेंट बॉक्स में सिर्फ आपको बहुत अच्छा ही लिखना है। आपको जो भी चीज़ जैसी भी रियलाइज़ हो रही है आप उसको लिखिए, जिससे कि मुझ तक भी मैं एक कांटेक्ट है ना वो मेरा आपसे बना रहे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।